नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल YK ऑनलाइन एजुकेशन में। दोस्तों, कल हमने उपसर्ग पढ़े थे। अगर आपने उपसर्ग वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर ज़रूर देख लीजिए। मैंने बहुत सारे अच्छे एक शॉर्टकट तरीके से कह सकते हैं या ऐसे एक तरीका आपको बताया था जिससे कि आप आसानी से उपसर्ग को समझ सकें या याद रख सकें, तो आप ज़रूर देख लीजिए। हाँ, वहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक छूट गया था जिसमें मैंने आपको हिंदी, संस्कृत और उर्दू के उपसर्ग बताए थे। एक इंग्लिश या अंग्रेजी के उपसर्ग भी वहाँ पे जुड़ते हैं हमारे उसमें। जैसे एक अगर हम उपसर्ग की बात करें तो एक शब्द है सब, तो ये अंग्रेजी का उपसर्ग है। जैसे सब इंस्पेक्टर हम कहते हैं, सब, ठीक है। जैसे जो SI जब हम कहते हैं ना, तो सब इंस्पेक्टर उसके लिए हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे इंस्पेक्टर शब्द में सब जो हमने शब्द जोड़ा वो क्या है, उपसर्ग है, ठीक है। तो इसी तरह से मान लो एक डिप्टी शब्द है, डिप्टी, तो डिप्टी कलेक्टर, ठीक है, डिप्टी, इस तरह से जो भी शब्द उससे बनते हैं तो डिप्टी भी क्या है, अंग्रेजी के उपसर्ग के अंदर आता है। सब हो गया, डिप्टी हो गया, ठीक। तो यही था वहाँ पे उपसर्ग में। आप लोग इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कभी इस तरह के प्रश्न अगर पूछे जाए तो आपको ध्यान रखना है कि वो अंग्रेजी के उपसर्ग होंगे, ठीक। मतलब अंग्रेजी के शब्द, सीधे सीधे आपको ये ध्यान रखना है कि अंग्रेजी के शब्द जैसा दिख रहा है तो इसका मतलब उसमें उपसर्ग अंग्रेजी का ही लगा होगा, ठीक। विदेशज शब्द के अंदर हम उसको रख लेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। आज का हमारा टॉपिक है प्रत्यय। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। जो भी लोग UKPSC के अंतर्गत जितनी भी परीक्षाएं होती हैं जिनमें हिंदी कंपलसरी है उसकी तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइएगा, उनकी भी आपकी तरफ से हेल्प हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं प्रत्यय आखिर कहते किसे हैं। तो प्रत्यय की परिभाषा, प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। प्रति, धन, आय। तो प्रति का मतलब होता है पीछे पीछे, साथ में मगर साथ में चलने वाला। अगर हम एक छोटे से शब्द को लें तो साथ में मगर पीछे पीछे चलने वाला, ठीक है। साथ में मगर पीछे, इसको आप ऐसे भी लिखो, पीछे चलने वाला, ठीक है। साथ में चलता है, लेकिन किसी भी शब्द के साथ साथ चलता है, लेकिन कहाँ चलता है, हमेशा पीछे चलता है, ठीक है। प्र, पी, प से आपको ध्यान रखना है। प्र मतलब पीछे, प में भी पीछे है, पीछे को भी पीछे प शब्द से लिखते हैं तो पीछे चलने वाला, ठीक है। आई का मतलब होता है चलना, ठीक है। तो इस तरह से प्रतिधन आई शब्द से बना है प्रत्यय, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद यदि हम एक शब्द में इसकी परिभाषा देखें तो वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में, आप चाहो तो लिख सकते हो, वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंश में जुड़कर उसके अर्थ में एक विशेष परिवर्तन लाता है। कल हमने उपसर्ग की परिभाषा पढ़ी थी कि वह शब्दांश जो शब्द के प्रारंभ में जुड़ करके उसके अर्थ में विशेष परिवर्तन लाता है। और प्रत्यय क्या होंगे, वे शब्दांश जो शब्द के पीछे या अंत में जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। हालांकि उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर इतना है कि दोनों का ही प्रयोग हम स्वतंत्र रूप से नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन उपसर्ग अपने में अर्थ लिए हुए होते हैं, ठीक है, और प्रत्यय का अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें प्रत्यय के प्रकार, तो हमेशा आप ध्यान रखिएगा प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कृत प्रत्यय, दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय, ठीक। कृत प्रत्यय, कृत का मतलब जैसे आपको यहाँ पे कृत से लग ही रहा होगा, कृत का मतलब होता है क्रिया या धातु, ठीक है। क्रिया का मूल रूप क्या होता है, धातु होता है। मतलब क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं, ठीक है। तो क्रिया या धातु के अंत में जो शब्दांश जुड़ते हैं उन्हें कहते हैं कृत प्रत्यय, और कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्दों को कृदंत कहते हैं। ये भी आप नोट डाउन करते रहिए, ठीक है। और तद्धित प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, ये तीन चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में जो जुड़ते हैं, जो शब्दांश जुड़ते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं, और तद्धित प्रत्यय से बने हुए शब्दों को तद्धितांत कहते हैं। ध्यान रखिएगा, आपके पास ये क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में जुड़ने वाले प्रत्ययों को क्या कहते हैं। तो तद्धितांत क्वेश्चन ऑप्शन में आया हुआ था,
तद्धित नहीं आया था, तद्धितांत आया था। तो आपको ध्यान रखना है कि तद्धित प्रत्यय जहाँ पे लगते हैं वो जो शब्द उनसे बनते हैं उन्हें तद्धितांत कहते हैं। ठीक, तो किस में लगते हैं? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगते हैं। ठीक, अब कृत प्रत्यय कहाँ लगते हैं? धातु में लगते हैं। आगे जब हम उदाहरण से इन्हें समझेंगे तो फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी तो आपके सर के ऊपर से निकल रहा होगा कि ये धातु क्या होता है, क्रिया क्या होती है। तो जब हम आगे देखेंगे तो फिर हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। उदाहरण में कुछ प्रत्यय आपको बताऊंगी। वैसे तो बहुत सारे प्रत्यय हैं, लेकिन मैं कुछ जो महत्वपूर्ण है बस आपको ये समझाना है कि कैसे करके आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हो। ठीक, देखिए आ, ना, नी, ता, ती, ते, आको, ये क्या है? हमारे प्रत्यय हैं। कौन से प्रत्यय हैं? कृत प्रत्यय हैं हमारे ये। ठीक, अब हम एक उदाहरण ले लेते हैं आ से, जो मतलब आ एक प्रत्यय है। और वैसे आ देखो कोई अर्थ नहीं है इनका, आ, ना, नी, इनका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन जब हम इनको किसी शब्द के अंत में जोड़ेंगे तो फिर ये क्या करेंगे? उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाएंगे, उसके अर्थ में एक नई विशेषता जोड़ देंगे। ठीक, तो जैसे देखो आ है, एक शब्द है, एक क्रिया है झूलना। ठीक है, झूल का मतलब हिलना, जिसे हम झूलना कहते हैं। ठीक है, अगर हम इसमें आ प्रत्यय जोड़ देंगे, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? झूला बन जाएगा। बन गया झूला। यहाँ पे आप अ का, यहाँ पे जब मैंने आपको वर्णमाला पढ़ाई थी तो मैंने क्या कहा था कि कोई भी स्वर जब कोई भी शब्द जब स्वतंत्र रूप से किसी स्वर के से स्टार्ट होता है तो वो अपने वास्तविक रूप में होता है, और जब वो किसी व्यंजन के साथ लगता है तो वो हमेशा अपनी मात्रिक रूप में होता है। तो यहाँ पे आप जो झूला में आ देख पा रहे हैं वो क्या है? इस आ का मात्रिक रूप है। आ की मात्रा क्या थी? ये वाली, है ना। तो ये हो गया, तो झूला बन गया। इसी तरह से हम अगर देखें, एक धातु है पढ़। धातु और क्रिया एक ही चीज़ है। ठीक है, मतलब क्रिया की मूल देखो पढ़ना क्या है? पढ़ना एक क्रिया है। ठीक है, और पढ़ उसकी मूल धातु है, यानी कि पढ़ शब्द से ही पढ़ धातु बना है। ठीक है, पढ़ना जो है, पढ़ना जो शब्द है वो पढ़ धातु से ही बना है। ठीक है, तो पढ़ क्या है? एक धातु है, और उसमें अगर हम आ प्रत्यय जोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाएगा? पढ़ा। ठीक है, लिख धातु है इसी तरह से। अब लिख धातु में अगर आ प्रत्यय जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? लिखा। जैसे हम बोलते हैं ना पढ़ा लिखा। तो ये क्या है? अब आपके पास प्रश्न कैसे बनेगा? देखिए, मान लो आपके पास पूछा पढ़ा, तो अब ये आपके पास प्रश्न पूछा कि पढ़ा शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो आपको क्या देखना है कि पढ़ क्या है, इसमें से हमें आ हटा देना है। मूल इसकी धातु क्या है? पढ़ धातु है, और उसमें क्या जुड़ गया है? आ प्रत्यय जुड़ गया है। ठीक वैसे ही लिखा शब्द में क्या हुआ है? लिख धातु है, उसमें आ प्रत्यय जुड़ गया, तो वो क्या बन गया? लिखा बन गया। उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक, इसी तरह से अगर हम दूसरा ले लें, ना। ठीक, अब ना का देख लेते हैं। मान लो एक शब्द है खा। खा एक शब्द है, एक धातु है। ठीक है, और उस खा धातु में हम अगर ना प्रत्यय जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगा? खाना बन जाएगा। बन गया। ठीक इसी तरह से गा धातु है, गा धातु में ना प्रत्यय जोड़ देंगे तो वो बन जाएगा गाना। ठीक है, पा धातु है, पा धातु में ना प्रत्यय जोड़ देंगे तो पाना हो जाएगा। जा धातु, गम धातु है, या जा शब्द में ना जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? जाना। ठीक, तो इस तरह से जो अनेक शब्द आप देख पा रहे हैं ना, इनमें से आपके पास कोई भी पूछ लिया जाए, खा, गा, पा, ना, पा, जा, इस तरह से, तो पूछ लेंगे गा धातु में कौन सा प्रत्यय जुड़ेगा। ठीक है, जो एक सार्थक शब्द बन जाए, हो सकता है इस तरह से प्रश्न बन जाए। तो गा धातु में आपको ना प्रत्यय जोड़ना है, फिर वो एक क्रिया बन जाएगी। ठीक है, यानी कि क्रिया में जब प्रत्यय जुड़ते हैं ना, धातु में जब प्रत्यय जुड़ते हैं तो क्या बन जाती है? क्रिया बन जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें, अगला है नी। अगर हम नी को ले लें तो अब देखो नी से क्या हो जाएगा? हाँ, एक शब्द है कर। ठीक है, कर एक धातु है, और धातु में अगर नी जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? करनी बन जाएगा। ठीक है, और फिर इसके बाद कथ धातु है,
कथ धातु में अगर हम वही नी जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, कथनी बन जाएगा, बनेगा ना। तो इस तरह से जैसे भर धातु है, इसमें अगर हम नी जोड़ देंगे तो भरनी हो जाएगा, ठीक है। जैसे कहते हैं ना, जैसे करनी वैसे भरनी, तो करनी, कथनी, भरनी ये ऐसे शब्द हैं। ये कर धातु में हमने नी प्रत्यय जोड़ा तो हमारे इस तरह से शब्द बनेंगे, ठीक। इसी तरह से ता, ती, ते हैं। जैसे अब मान लो अगर हम लिख धातु की बात करें फिर से, ठीक। लिख धातु में अगर हम क्या था, ता, लिख धातु में अगर ता जोड़ दें तो वो क्या बन जाएगा, लिखता हो जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरह से ती जोड़ेंगे तो लिखती हो जाएगा, ते जोड़ देंगे तो लिखते हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आपको क्या बनाना है, मूल धातु को सबसे पहले उसमें से छांटना है और फिर उसमें देखना है कि उसमें प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कृत प्रत्यय। इसी तरह से अब जैसे एक आकू दिया हुआ है, अब आप कहेंगे इससे कैसे बनेगा। मान लो आकू एक प्रत्यय है, ठीक है। इसमें हमें जैसे सबसे पहले तो हमें शब्द देखना है ना। तो जैसे लड़ एक शब्द है, ठीक है, या जिसे हम लड़ना कहते हैं ना, लड़ना, इस तरह से लड़ना एक क्रिया है, ठीक है। अब हम इस लड़ना क्रिया में आ को जोड़ेंगे तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी एक प्रत्यय जोड़ा हुआ है, दो प्रत्यय साथ में नहीं लगा सकते हम, तो हमने इसको हटाना है। इसकी जो इसमें जो प्रत्यय है उसको हम हटाना है, मूल क्रिया को हमें निकालना है, ठीक है। तो लड़ धातु है और उसमें आ को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, लड़ाकू बन जाएगा, ठीक है। ठीक उसी तरह से पढ़ एक धातु है, ठीक है, और उसमें अगर हम आ को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, पढ़ाकू बन जाएगा, जैसे कि आप लोग हो पढ़ाकू, है ना। तो इस तरह से आपको बनाने हैं। आपके पास मान लो लड़ाकू शब्द दे दिया और पूछेंगे कि इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो आप देख पा रहे हैं इसमें लड़ तो क्या है, मुख्य धातु है, मुख्य क्रिया है, लेकिन उसमें हमने क्या जोड़ दिया, आको जोड़ दिया, तो वो क्या बन गया, लड़ाकू बन गया। तो इसी तरह से आपको क्या करनी है, प्रत्ययों की पहचान करनी है। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसको आप चाहो तो नोट डाउन भी कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ऐसे ही आपके पास प्रश्न बनेंगे। प्रत्यय तो बहुत सारे हैं, लेकिन मेरा सिर्फ इतना काम है कि आपको समझाना। आप किताब खोलेंगे, कोई सी भी व्याकरण की किताब जब आप खोलेंगे तो आपको बहुत सारे प्रत्यय वहाँ पे मिलेंगे। आप शायद उन्हें रट भी लोगे, लेकिन क्या होगा कि आपको किताबें रटवा सकती हैं, आप उन्हें रट सकते हो, लेकिन समझा नहीं सकती हैं, ठीक है। समझाने के लिए आपको एक शिक्षक की आवश्यकता होती है, और मेरा वही काम है कि मैं आपको रटने के बजाय समझा सकूं, है ना। तो आप कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझने की, ठीक। साथ ही साथ शेयर करते रहिए। आप लोगों ने अभी तक लाइक भी नहीं किया है, शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं जो तद्धित प्रत्यय हम दूसरा देख रहे हैं। कृत प्रत्यय तो हमारे हो गए, क्रिया में जुड़ते हैं। तद्धित प्रत्यय हमारे क्या होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगते हैं, ठीक। अब हमें यहाँ ये देख लीजिए, मैंने यहाँ पे 3 उदाहरण दिए हुए हैं। जैसे ई हमारा एक प्रत्यय है, ठीक है। अब हमें इससे कैसे हम शब्द बनाएंगे। जैसे एक शब्द है पुत्र, ठीक है। अगर हम इसमें ई प्रत्यय जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, पुत्री बन जाएगा, ठीक है। स्त्रीलिंग बन जाएगा। इसका क्या हो गया, लिंग परिवर्तित हो गया, पुत्र था, ठीक है। यहाँ पे कोई प्रत्यय नहीं दिख रहा है आपको, तो अगर हमने इसमें ई प्रत्यय जोड़ दिया तो ये क्या बन गया, पुत्री बन गया, ठीक है। इसी तरह से अगर हम देखें दूसरा बेटा, बेटा एक शब्द है, ठीक है। तो बेटा शब्द में अगर हम ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो वो क्या बन जाएगा, बेटी बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से। फिर दूसरा है आर प्रत्यय। अब आर का क्या कैसे पता करोगे, आर मान लो एक प्रत्यय हमें जोड़ना है, ठीक है। उससे कौन से शब्द बनेंगे। जैसे एक शब्द है लोहा। लोहा क्या है, एक धातु है, संज्ञा है, ठीक है, संज्ञा शब्द है। और अगर हम इसमें आर प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, लुहार बन जाएगा, ठीक। फिर इसी के साथ हम दूसरा उदाहरण अब अगर हम देखें तो सोना भी क्या है, धातु। ये सोने वाला सोना नहीं है, ये धातु वाला सोना है, ठीक है। सोना धातु में अगर हम आर जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा,
सुनार बन जाएगा। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे लास्ट में आर प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक, तो इस तरह से आपको बनाना है। अब लास्ट हमारा आज का य प्रत्यय। अब इसको बहुत ध्यान से आपको देखना है, य प्रत्यय से हम कैसे बनाएंगे। जैसे सुंदर एक शब्द है, ठीक, सुंदर शब्द में अगर हम य प्रत्यय जोड़ दें तो वो क्या बनेगा, एक सेकंड, सुंदर शब्द है उसमें हम य प्रत्यय जोड़ दें तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा हमारा सौंदर्य। ठीक है, दूसरा एक शब्द ले लेते हैं, उदार। उदार हमारा एक शब्द है और अगर उसमें य प्रत्यय जोड़ दें तो वो क्या बन जाएगा, औदार्य। ठीक, अब एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, कई बार आपके पास वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द पूछे जाते हैं। तो मान लो मैं आपके पास बोलूँ आपके पास एक शब्द है ये, एक शब्द है ये, एक शब्द है ये है सौंदर्य, सौंदर्यता, सुंदरता। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो कई बार लोग क्या कर देते हैं, या आपके पास मान लो सभी भी पूछ लिया जाए कि सभी शुद्ध हैं, आपके पास एक क्वेश्चन पूछा जाए कि इनमें से कौन सा अशुद्ध है, तो इन तीनों में से तीन ऑप्शन तो ये हैं, सौंदर्य, सौंदर्यता, सुंदरता या सभी। तो कौन सा इसमें अशुद्ध है, तो यहाँ पे सभी अशुद्ध नहीं है, सिर्फ एक ही शब्द अशुद्ध है, वो कौन सा है, सौंदर्यता। यहाँ पे देखो य और ता उपसर्ग, दो उपसर्ग लगे हुए हैं। ठीक है, सुंदर अपने आप में, सबसे पहले आपको क्या करना है, शब्द निकालना है, उसका मूल शब्द निकालना है। तो इसका मूल शब्द क्या है, सुंदर शब्द है। ठीक, अब जब सुंदर शब्द में हम ता प्रत्यय जोड़ेंगे ना तो ये बन जाएगा सुंदरता। ठीक, अब देखो अपने आप में यहाँ पर एक प्रत्यय लग गया, ता प्रत्यय लग गया। अब कभी भी, हालांकि कई शब्द ऐसे होते हैं जहाँ पे दो प्रत्यय हम एक साथ प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पर एक रूल है, एक नियम है कि आप कभी भी य प्रत्यय के साथ ता प्रत्यय का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक, नोट में आप लिख लीजिए कि य प्रत्यय के साथ कभी भी ता प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि हमने, अगर हम सौंदर्य लिखेंगे, अब जैसे सौंदर्य शब्द हमने बनाया कि सौंदर्य शब्द में य सुंदर शब्द है। ठीक है, दोनों ही जगह मूल शब्द कौन सा है, जब हम सुंदरता कह रहे हैं और जब हम सौंदर्य कह रहे हैं तो दोनों में ही मूल शब्द कौन सा है, सुंदर शब्द है। लेकिन यहाँ हमने य प्रत्यय जोड़ा तो ये सौंदर्य बन गया, और जब हमने यहाँ ता प्रत्यय जोड़ दिया तो ये सुंदरता बन गया। अब जब हम सुंदरता शब्द हम बना चुके हैं ऑलरेडी, हमने यहाँ एक प्रत्यय जोड़ दिया है, तो फिर से यहाँ ता प्रत्यय के साथ य प्रत्यय या य प्रत्यय के साथ ता प्रत्यय नहीं जुड़ेगा, यानी कि सौंदर्यता शब्द नहीं होगा। तो वर्तनी की दृष्टि से भी ये शब्द क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। आपको ये बात ध्यान रखनी है, कई बार आपसे पूछा भी गया है कि सौंदर्यता शब्द क्या है, शुद्ध है या अशुद्ध है, तो आपको ध्यान रखना है। मैंने जो बताया कि य प्रत्यय और तौ प्रत्यय दोनों एक साथ, ता प्रत्यय, तौ प्रत्यय नहीं ता प्रत्यय। ठीक, तो य प्रत्यय के साथ आप ता प्रत्यय का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक, तो ये हो गया हमारा आज का। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जैसे ये जो शब्द है ना, ये कौन सा शब्द है, ये संज्ञा शब्द है। हमने कहा था संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, तो ये भी क्या है, संज्ञा शब्द हैं। ठीक, तो अब हम मान लो जो ये शब्द है ना, इनमें हमने प्रत्यय जब जोड़े तो ये इस तरह से बने, बेटी, सुनार, औदार्य, तो इनको कहते हैं तद्धितांत। ठीक है, क्योंकि इनके अंत, ये तद्धित प्रत्यय हैं, अपने आप में एक सार्थक शब्द हैं, उनके अंत में हमने प्रत्यय जोड़े हैं। ठीक, तो ये था हमारा आज का प्रत्यय। अभी प्रत्यय वाला टॉपिक यहाँ समाप्त नहीं हुआ, कल हम आपको एक प्रत्यय पढ़ाएंगे, एक प्रत्यय।
बहुत इम्पॉर्टेंट प्रत्यय है। और इस प्रत्यय से जो शब्द बनते हैं ना, वहाँ हम हमेशा कन्फ्यूज़न करते हैं, क्योंकि आपकी परीक्षाओं में हमेशा मतलब उस एक प्रत्यय से प्रश्न बनते हैं कि कौन सा शब्द, और वर्तनी की दृष्टिकोण से भी ये प्रत्यय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार हम इस प्रत्यय को लेकर के अपनी वर्तनी अशुद्ध कर लेते हैं। तो कल अगर हम इस प्रत्यय को समझेंगे तो मैं गारंटी दे रही हूँ कि इस प्रत्यय से संबंधित जो भी वर्तनी आपसे कभी पूछी जाए, जो भी शब्द आपसे बनेगा, तो आप कभी भी उसमें कन्फ्यूजन नहीं करोगे, कभी अशुद्धि नहीं करोगे। तो कल हम एक प्रत्यय को पढ़ेंगे, और बहुत, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाएगा, लंबा है समझने में, तो इसलिए हम इसी वीडियो के साथ उसे नहीं कर सकते, लंबा हो जाएगा वीडियो। तो कल वाले वीडियो में एक प्रत्यय को समझेंगे, और कुछ अन्य चीज़ें भी जो प्रत्यय से संबंधित छूट जाएंगी उनको भी हम कल वाले वीडियो में समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। यदि पसंद आए सेशन तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।